बॉलीवुड में अक्षय कुमार और बॉबी देओल की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अजनबी। अजनबी की कहानी के अनुसार अक्षय कुमार और बॉबी देओल एक दूसरे की बीवी को पसंद करते हैं। उनकी बीवियां भी एक दूसरे के पति को पसंद करती है और मामला वाइफ एक्सचेंज तक पहुंच जाता है। लेकिन ये तो फिल्मी कहानी है, रील की कहानी है, लेकिन अगर रियल लाइफ में ऐसा हो जाए तो माथा पकड़ने के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। ऐसी घटनाएं भारतीय समाज में बहुत जहर फैला रही है, लेकिन घटनाएं लगातार ऐसी सामने आ रही है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवा रहे हैं जिसमें एक महिला अपने जीजा पर इतनी फिदा हो जाती है कि वो उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है। जब उसका पति उसको लेने के लिए आता है, उसको मनाता है, तो वो साथ में आने से मना कर देती है। महिला का जीजा भी उसको सौंपने से मना कर देता है और बदले में अपनी वाइफ को उसको सौंपने का ऑफर देता है, मतलब वाइफ एक्सचेंज का ऑफर देता है। कहानी कहाँ शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल ये मामले का खुलासा हुआ 14 अगस्त 2025 को। बिहार का एक दरभंगा जिला पड़ता है। दरभंगा जिले में एक कमतौल पुलिस थाना क्षेत्र है, उसी के पास में एक गांव है। उसमें संतोष नाम का एक युवक रहता है। उसकी शादी हो जाती है एक नेहा नाम की लड़की से। शादी के कुछ दिनों तक तो ठीक रहा। संतोष और नेहा को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। इसके बाद चूंकि संतोष बेरोजगार है, उसको काम की तलाश है, तो वो काम की तलाश में पहले बॉम्बे जाता है अपने परिचितों के पास। उसके बाद वो पुणे में पहुंच करके हल्का फुल्का काम करने लगता है जीवन यापन के लिए। अपनी पत्नी नेहा, दोनों बच्चों को वो गांव में ही रखता है अपने माता पिता के साथ। संतोष पुणे में ऑटो चला करके ठीक ठाक कमाई करने लगता है और सारी राशि वो अपनी बीवी को, अपने माता पिता को भेज देता है। संतोष 6 महीने में अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए आता है। इधर जो नेहा की बड़ी बीवी है, बड़ी दीदी है, जिसका नाम पूजा है, उसकी शादी हुई थी प्रवेश नामक व्यक्ति से। उसके भी 2 बच्चे हैं। इधर जब संतोष पुणे में रहने लगा, 6-7 महीने में ही घर आ पाता था। इधर नेहा मचलने लगती है। उसकी जो शारीरिक डिमांड है, उसकी जो भावनात्मक डिमांड है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। परेशान होकर के वो अपने सास ससुर से बातचीत करके कई दिनों तक मायके में रहती है और मायके में रहने के बाद वो अपनी बड़ी दीदी के घर भी पहुंच जाती है। उसका यही सिलसिला हो गया। वो ससुराल में कम रहती है, अधिकांश टाइम वो अपनी बड़ी दीदी पूजा के पास ही रहती है। चूंकि पूजा के भी 2 बच्चे हैं, पूजा का पति प्रवेश भी ठीक ठाक व्यापार करता है। उसकी नज़र अपनी साली नेहा पर गड़ जाती है। वो नेहा की भावना को समझने लगता है। धीरे धीरे दोनों को, चूंकि जीजा साली है, मजाक होने लगती है। और एक दिन ऐसा भी होता है कि पूजा की अनुपस्थिति में उसका पति प्रवेश अपनी साली नेहा के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। अब अवैध संबंध बन जाते हैं। जब एक बार नेहा के अपने जीजा प्रवेश के साथ अवैध संबंध बनते हैं तो ये सिलसिला चल पड़ता है। इस बात की जानकारी नेहा की दीदी पूजा को भी लग जाती है, लेकिन पूजा ने भी कोई विरोध नहीं किया। उसने भी सोचा चलो ठीक है, छोटी बहन है, उसकी भी फिजिकली डिमांड है और कम से कम यहाँ वहाँ मोह मारने से अच्छा है कि वो मेरे पति के साथ ही सेटिस्फाई होती है। इधर प्रवेश अपनी साली नेहा को कुछ ज्यादा ही चाहने लगा। उसको लगा कि जो आनंद, जो लुत्फ, जो उसको मजा पूजा में अपनी साली में, जो नेहा में आता है, वो अपनी पत्नी पूजा के साथ नहीं आता है। प्रवेश ने अपनी पत्नी पूजा को इस बात के लिए हैंडल कर लिया था कि तुम्हें इस बात को लेकर के आपत्ति नहीं होना चाहिए। पूजा भी तैयार हो जाती है। इस प्रकार जो प्रवेश है, जब टाइम मिलता तो अपनी बीवी को घर से किसी न किसी बहाने से भेज देता बाहर और वो अपनी साली नेहा के साथ मस्ती करता।
नेहा भी अपने जीजा के साथ बहुत खुश रहने लगी। नेहा को भी इस बात का पूरा एहसास हो गया कि उसकी दीदी पूजा को इस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मामले ऐसे छुपाए नहीं छुपते हैं। इस बात की जानकारी नेहा के पति संतोष को लग जाती है। संतोष पुणे से आता है और वो जब पता लगाता है कि उसकी बीवी उसके साड़ू भाई यानी अपने जीजा के यहाँ पर कई दिनों से रुकी हुई है, संतोष अपने साड़ू भाई प्रवेश के यहाँ पहुंच जाता है। वो अपनी बीवी से घर चलने के लिए बात करता है, लेकिन उसकी बीवी नेहा साथ जाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम तो 2 दिन रहोगे और चले जाओगे, इसके बाद हम फिर अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए हम अपने जीजा को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम दीदी और जीजा के साथ ही रहेंगे। संतोष काफी समझाता है उसको, लेकिन उसकी बीवी नेहा नहीं मानती है। जब वो नहीं मानती है तो वो अपने साड़ू भाई प्रवेश से कहता है कि इसको जरा समझाओ, लेकिन प्रवेश ही कहता है कि भाई जब उसका मन नहीं जाने का तो क्यों उसके पीछे पड़े हो, वो आखिरकार तुम 2 दिन रहोगे और फिर चले जाओगे, वो फिर अकेली हो जाएगी। इसके बाद नेहा कहती है कि मैं अपने जीजू को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। इतने में उसकी बड़ी दीदी पूजा भी आ जाती है। वो भी संतोष को समझाती है कि तुम 2 दिन रहोगे और फिर चले जाओगे, इसलिए नेहा को यहीं पर रहने दो। लेकिन संतोष इस बात पर अड़ जाता है कि मैं अपनी बीवी को लेकर के जाऊंगा। इस पर प्रवेश जो उसका साड़ू भाई है उसकी बहस होने लगती है। इस पर प्रवेश उसको ऑफर देता है कि तुम एक काम करो कि मुझे तुम्हारी बीवी बहुत पसंद है, तुम्हारी बीवी को मैं भी बहुत पसंद हूँ और मेरी बीवी को तुम पसंद हो, क्या तुम मेरी बीवी को ले जा सकते हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दूसरे की अदला बदली कर ले, वाइफ एक्सचेंज कर ले? लेकिन संतोष कहता है कि यह कैसे संभव है, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, ये संभव नहीं है। मामला पारिवारिक विवाद में बदल जाता है। दोनों पक्ष के परिजन आ जाते हैं, दोनों लोगों को समझाते हैं, लेकिन चूंकि नेहा अपने जीजा प्रवेश पर फिदा है, उसके साथ ही रहना चाहती है। इधर पूजा ने भी कह दिया कि यदि संतोष तुम्हें हम पसंद है तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो, वरना नेहा कहीं नहीं जाएगी, नेहा प्रवेश के साथ ही रहेगी और मैं और मेरी छोटी बहन नेहा प्रवेश के साथ खुश होकर के रहेंगे। तुम अब यहाँ से जा सकते हो।